दिल्ली कूच से पहले केंद्र ने किसान नेताओं की बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे किसानों से दूसरे दौर की बातचीत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के दौरान किसान संगठन अपनी मांगे केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखेंगे। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है और किसानों को मनाने के लिए 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। ये तीनों नेता आज चंडीगढ़ में पहुंचेंगे। एक बैठक होगी किसान नेताओं के साथ और उस बैठक में बातचीत होगी किसानों की मांग को लेकर के। 3 केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे तो किसान नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे और दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी, समाधान को लेकर के चर्चा की जाएगी। और किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। गाजीपुर और सिंगो बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। टीकरी बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। 13 फरवरी तक बंद रहेगा इंटरनेट। कई जिले ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं प्रभावित। प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। बॉर्डर पर आरएएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ की कई कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई भी कानून व्यवस्था को अगर अपने हाथ में लेने की कोशिश करे तो उससे निपटा जा सके। इसके लिए पुख्ता प्रबंध जो है वो किए गए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए दिल्ली के बॉर्डर की हैं। ये तीनों तस्वीरें शंभू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पर ताकि किसान दिल्ली में ना घुस पाए। इस तरह की व्यवस्था जो है वो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर्स पर और कुछ इसी तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स पर भी की गई हैं। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर हैं। जिस तरह से अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं और ये 13 फरवरी तक जहां पर इंटरनेट बंद रहने वाला है वो जिले हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और जींद, ये वो 7 जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, प्रभावित हैं। यहां पर इंटरनेट बंद है। 13 फरवरी तक इंटरनेट बंद रहेगा, यानी कि कल तक यहां पर इंटरनेट जो है वो बंद रहने वाला है। किसानों की मुख्य मांगे भी आपको बता देते हैं। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, ये मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। एमएसपी का जो फॉर्मूला है, स्वामीनाथन की तरफ से जो फॉर्मूला दिया गया C2+50% फॉर्मूला, उसकी मांग किसान कर रहे हैं और देश के किसानों और मजदूरों के पूर्ण कर्ज माफी की मांग भी की जा रही है किसानों की तरफ से। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा से लागू किए जाने की मांग की जा रही है। लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय मिले, इस तरह की मांग भी किसानों के एजेंडे में है। और भारत WTO से बाहर आए, सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगे। किसानों की तरफ से ये भी बड़ी मांग अपने एजेंडे में रखी गई है। इसके अलावा अन्य 7 मांगे हैं जो एजेंडे में शामिल हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर के? क्या आज किसानों को मना पाएंगे तीनों केंद्रीय मंत्री जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 13 फरवरी को किसान संगठनों को दिल्ली कूच का ऐलान किया है, उसके पहले केंद्र सरकार चाहती है किसान संगठनों के साथ जो बातचीत होनी है वो सिरे चढ़े। केंद्र सरकार की ओर से आज एक बैठक जो है वो बुलाई गई है। चंडीगढ़ में ये बैठक होगी। देर शाम 5 बजे के आसपास सेक्टर 27 में ये बैठक जो है वो आयोजित होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद किसान नेताओं से बातचीत करने वाले हैं। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल और सरपंच सिंह पंडेर समेत कई अन्य किसान नेता जो है इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि अगर बात की जाए हितेंद्र, तो पिछले दिनों चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान संगठनों के बीच जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बैठक जो है काफी अहम हो जाती है
और इस बैठक में किस प्रकार से रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है कल की कॉल को लेकर। क्योंकि देखिए, अगर बैठक में सहमति बनती है तो कल दिल्ली को कूच की जो कॉल किसान संगठनों की तरफ से दी गई है तो शायद उसे वापस ले लिया जाए। अगर सहमति नहीं बनती है तो देखना होगा कि किस प्रकार से किसान संगठन जो है अगला ऐलान करते हैं। हालांकि 13 तारीख यानी कि कल जो है किसानों की तरफ से पहले ही कॉल दी गई है कि दिल्ली जंतर मंतर पर जो है वो धरना देने की बात जो है तमाम किसान संगठन करते आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज शाम जो ये बैठक होगी कितनी देर चलेगी, क्या कुछ मंत्रणा इस बैठक में रहने वाली है, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। जी, जिस तरह का अग्रेशन पिछली बार किसान आंदोलन में किसानों का देखने को मिला रवि, तीनों कानून जब तक वापस नहीं हुए तब तक किसान हटे नहीं डटे रहे, क्या इस बार भी वैसा ही मूड किसान नेताओं का देखने को मिल रहा है? और बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से कॉल दी गई है उस हिसाब से तो इसी प्रकार से तमाम जो किसान संगठन है वो कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं। हालांकि पहले जब किसान आंदोलन हुआ था उस किसान आंदोलन में और किसान आंदोलन 2.0 में काफी कुछ जो अलग चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी चीज तो तमाम जो नेता, तमाम जो एसकेएम के साथी थे, किसान संगठन थे, वो इस कॉल में शामिल नहीं है। जैसे कि चटौनी की अगर बात की जाए तो हरियाणा का एक बहुत बड़ा किसान चेहरे के नाम पर चटौनी को जाना जाता है, तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो इस कॉल के साथ नहीं है, वो इस जो आंदोलन इसके साथ नहीं है। तो ऐसे ही अनेक ऐसे दल हैं जिन्होंने चुनाव लड़ लिया, यानी कि जो तमाम किसान संगठन चुनावों में जिन्होंने भागीदारी निभाई थी, चुनाव लड़े थे, वो कहीं ना कहीं संगठन इस आंदोलन से दूर है। इसके साथ साथ जितेंद्र अगर बात की जाए तो देखना होगा कि ये कितनी ये जो बाकी जो बचे राजनीतिक आंदोलन इसको करार दिया जा रहा है, बाकी जो बचे किसान संगठन हैं वो कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ पाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम जो पुख्ता प्रबंध जो है वो कर लिए गए हैं। पुलिस की अगर बात की जाए, प्रशासन की अगर बात की जाए तो तमाम जो किसान हैं उनको पंजाब से हरियाणा में एंट्री ना होने दिया जाए, इस प्रकार के प्रबंध जो है वो पहले ही कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, पिछली बार का जो किसान आंदोलन था उसमें मुख्य भूमिका पंजाब के किसानों की, पंजाब के किसान संगठनों की बताई जा रही थी। हरियाणा के भी कई किसान संगठन थे, जैसा कि आपने बताया कि गुरनाम चढ़ूनी का भी एक संगठन वो भी इसमें था। लेकिन इस बार हरियाणा से क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस मामले में? हरियाणा के कौन कौन से किसान संगठन इस दिल्ली कूच में शामिल होंगे? देखिए जितेंद्र, अब किसान आंदोलन जब 2.0 शुरू होगा तो उसके बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी, कौन कौन साथ आता है, किन किन ने दूरी बनाई है। हालांकि चटौनी की अगर बात की जाए तो चटौनी पहले ही कह चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के साथ नहीं है, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया, इस प्रकार की बात उनकी तरफ से की गई है। लेकिन जिस प्रकार से पहला आंदोलन की अगर बात की जाए तो जब तमाम जो संगठन थे पंजाब के किसान संगठन के तमाम जो जत्थे पंजाब की तरफ से जब दिल्ली कूच कर रहे थे तो ऐसे में हरियाणा के तमाम किसानों ने बखूबी भूमिका निभाई थी। उन तमाम संगठन, उन तमाम जत्थों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए अगुवाई हरियाणा में घुसने के बाद तमाम हरियाणा के जो लोग थे, तमाम किसान थे, वो अपने ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़ करके आए, तमाम बैरिकेड्स उनकी तरफ से तोड़े गए। अब देखना होगा कि उसी प्रकार से कहीं ना कहीं भावना जो हरियाणा के किसान है उनकी जुड़ती है या नहीं जुड़ती, ये भी एक बड़ी बात रहने वाली है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले के आंदोलन की अगर बात की जाए और किसान आंदोलन 2.0 की बात की जाए तो इसमें पुलिस भी काफी कहीं ना कहीं सख्त इस बार नजर आ रही है। पहले ही तमाम जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इतनी बैरिकेडिंग, इतनी हैवी बैरिकेडिंग जो है किसान आंदोलन पार्ट 1 में जो है वो नहीं की गई थी। हालांकि तमाम जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से तमाम जो पंजाब से हरियाणा आने वाले जो रास्ते हैं उनको कहीं ना कहीं सील कर दिया है, बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंट जो कंक्रीट है उनके बैरिकेड जो है वो लगाए गए, इसके साथ साथ सड़कों पे कील लगाई गई है, कंटीले तार लगाए गए हैं। तो ये अनेक तरह की जो बैरिकेडिंग है वो इस बार की गई है। इसके साथ साथ जो खेतों के सहारे जो रास्ता सड़कों पर जुड़ते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं पुख्ता प्रबंध जो है वो पहले ही कर लिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखना होगा जब ये किसान पंजाब से कूच कर करके हरियाणा की बाउंड्री तक आते हैं, यानी कि बॉर्डर तक आते हैं, तो हरियाणा के किसान कितनी भूमिका निभाते हैं, अपनी कैसी भूमिका उनकी रहती है, वो भी एक बड़ी जो बात है वो देखने वाली रहने वाली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि।
तो 13 फरवरी तक इंटरनेट कई जगहों पर बंद रहने वाला है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है अलग अलग जगहों पर, बॉर्डर्स पर विशेष रूप से, ताकि किसानों को रोका जा सके। पंजाब की किसानों को मुख्य रूप से हरियाणा में घुसने से रोका जा सके, और हरियाणा के किसानों को दिल्ली में, इसके लिए भी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बैरिकेडिंग दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर की गई है। तो ऐसी ही बैरिकेडिंग जो है वो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स पर की गई है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चंडीगढ़ में होगी। ये देखने वाली बात यहाँ पर रहने वाली है कि चंडीगढ़ में जो बैठक होगी, क्या उसमें कोई सहमति आज बन पाएगी किसानों और सरकार के बीच में, या फिर एक बार फिर से किसानों का एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो देखने वाली बात है। और स्वामी इंद्र किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर, और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे, बातचीत करेंगे। स्वामी इंद्र जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। स्वामी इंद्र जी, आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। केंद्र के 3 मंत्री पहुंच रहे हैं चंडीगढ़। क्या लगता है आपको, बातचीत पे सहमति बन जाएगी? देखिए, किसानों की तो सरकार से सहमति पहले ही बनी थी। जब 2020 और 21 में किसानों ने दिल्ली की दहलीज से आंदोलन किया और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर ये कहा कि मैंने तीनों काले कानूनों को मैं वापस लेता हूँ और किसानों की मैं बात मानता हूँ। एमएसपी की गारंटी, उन्होंने कहा एमएसपी गारंटी दी जाएगी, एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, और उसको मैं सशक्त करूंगा कानून बनाकर। तो किसानों ने उनके आश्वासन पर अपना आंदोलन स्थगित किया, बंद नहीं किया, स्थगित किया। किसान खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए। कितने लोकसभा के सत्र चले गए, शीतकालीन गया, आपका दूसरे सत्र गए, तमाम सत्र गए। अभी लास्ट में सरकार ने अंतिम बजट भी पेश किया। उस अंतरिम बजट के अंदर भी सरकार ने चर्चा करने की, कानून लाने की बहुत दूर की बात। तो मैं समझता हूँ भारत के तमाम किसानों का धैर्य टूटा कि सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, मात्र देश के प्रधानमंत्री ने नहीं, देश के कृषि मंत्री ने भी, केंद्रीय मंत्री ने जो वादा किया था कि पहले प्रथम दौर की हमारी 2-3 वार्ता हुई थी, उसमें उन्होंने खुद मान लिया था कि किसानों की जो 4 मांगे हैं, उनमें से मैं 2 मांगों को मानता हूँ। और वो मांग जो थी एनजीटी के कानून की थी, वो मांग बिजली संशोधन बिल की थी। सरकार ने बड़े अच्छे से किस बात कहा, मीडिया पे आगे कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ वो मांगे मान ली। हमने देखा कि देश के केंद्रीय मंत्रियों ने भी उन मांगों को ध्यान नहीं दिया, बाद में वो बिल पास कर दी गई। यानी कि खुद भारत सरकार ये कहती है कि देश के अंदर जो 80% किसान है वो 5 एकड़ की जमीन से देश के किसान है, छोटे किसान है, सूक्ष्म किसान है। उनके ऊपर 20 लाख रुपए आप प्रति जो 10 वर्ष के बाद जो उनको जो बोझ डालने जा रहे हैं, जिस किसान के पास आज जो ट्रैक्टर है वो 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में या 10 साल के अंदर वो नकारा हो जाएगा। तो वो किसान कहाँ से लाएगा इतना पैसा? पहले ही कृषि भारत के अंदर घाटे का सौदा साबित हो चुकी है। आप और हम जानते हैं, आए दिन किसान जो है देश के अंदर 20% बोझ के साथ आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारी नौकरी, स्वामी इंद्र जी, आप जो बातें कह रहे हैं ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास करने के लिए एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। तो मैं आज की बैठक के बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्या उम्मीदें हैं आज की बैठक से आपको? देखिए, हमारी जो उम्मीद है केंद्र जी की सरकार ने जो वादे किए थे, और इसमें देखिए आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, इतना अनर्थ होने के बावजूद भी भारत के अंदर किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। हरियाणा के अंदर तमाम बॉर्डरों पर, पंजाब की सीमाओं पर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई और सिमेंटेड गार्डर लगा दिए गए, कीले लगा दी गई। वही दौर जो 2020 और 21 में आपने हमने देखा, वही दौर पुनः जो सरकार ने कर दिया। उसके बावजूद भी किसान जो है सरकार से वार्ता कर रहा है, और आज की शाम को जो हमारी वार्ता है उसमें हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे जी। और लेकिन एक और बात यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है कि हरियाणा में कहीं ना कहीं इस बार जो किसान आंदोलन को लेकर के पिछली बार जो मजबूती देखने को मिली थी, वैसी मजबूती इस बार नहीं देखने को मिलेगी। कुछ किसान संगठन, किसान नेता भी नाराज हो रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा से। देखिए, वो हरियाणा प्रदेश में पूरे भारत के अंदर 500 से ज्यादा किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल है, और इसमें हर प्रकार के लोग होते हैं, हर एक का अपना एक विजन होता है। इसलिए एसकेएम को की नियुक्ति की गई। एक किसान मोर्चा इस आंदोलन को लीड कर रहा है, और जो आंदोलन को लगा जिनका अनुभव है बहुत बड़ा, वही साथी इस आंदोलन को चला रहे हैं।
और एक सरकार को ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अंतिम बजट पेश कर दिया, एक विशेष सत्र बुलाकर तुरंत एमएसपी का गारंटी का कानून लाया जाए और जो किसानों को पुकारा गाते हुआ एनजीटी का बिल हो, स्वतंत्र हमारा पत्रकार जो साथी लखीमपुर खीरी उसकी निर्मम हत्या हुई, किसानों की हत्या हुई और उस बाद में जो किसान गवाह बने उनको मारा पीटा गया, उन्हें दबाने की कोशिश की, वो तमाम पहलुओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार पूरे हरियाणा की जो बेटियां जिन्होंने देश का गौरव बड़ा किया था, उन बेटियों को जो है अपमानित होना पड़ा जंतर मंतर पर, उन्हें तिरंगे के साथ उनको जिनके जो बच्चे हमारा प्रोटेस्ट कर रही थी बैठकर तिरंगे के साथ उनको रोंदा गया, तिरंगे का जो अपमान किया गया, उन्हें ऐसे अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं। 750 से ज्यादा हमारे किसान साथी शहीद हो गए, वीर गति प्राप्त हो गए, उनके पीछे जो परिवार रह गए उन परिवारों को जो है अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। उन किसान साथियों को जो उनके शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और साथ में दिल्ली के जो बॉर्डर पे जो हमने 13 महीने का आंदोलन किया है वहाँ हमें एक जगह दी जाए ताकि वहाँ स्मारक बनाया जा सके उन साथियों के सम्मान में जिन्होंने इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया स्वामींद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो आज की बैठक से काफ़ी उम्मीदें किसान नेताओं को भी हैं, किसानों को भी हैं कि आज कुछ समाधान निकले, कुछ ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाए तो कुछ बात बने। लेकिन अब 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है और आज की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि 13 तारीख को किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे या नहीं, क्या आज की बैठक में सहमति बनेगी या नहीं। ये तमाम बातें जो हैं, इन तमाम सवालों का जवाब आज शाम तक ही मिल पाएगा जब ये बैठक होगी।